दोस्तों एक शादी पार्टी चल रही थी जहां दूल्हे की तरफ से उसके तमाम दोस्त आए हुए थे। वहीं दुल्हन की तरफ से उसकी तमाम सहेलियां आई हुई थी। दोस्तों उनके परफ्यूम से पूरा इलाका महक रहा होता है। उनके फैशन और उनकी खूबसूरती देखने लायक थी। और खुद जो दुल्हन की छोटी बहन थी वह बहुत ही कमाल की लग रही थी, सुपर डुपर लग रही थी। दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शादी के मंडप से रात के 2 बजे एक लड़की और एक बारातियों में से जो लड़का होता है, दोनों लोग इशारों इशारों में कहीं सरक जाते हैं और कुछ ही दूरी पर वह रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। दोस्तों वहां पर बवाल शुरू हो जाता है, शादी रुक जाती है, पुलिस थाना की नौबत आ जाती है। दोस्तों बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश की है कि 22 जनवरी 2024 का दिन था। एक लड़का जिसका नाम अंकित होता है, उसकी बारात जो है वह बहुत ही धूमधाम से निकलती है। रात के 10 बजे वो लड़की के द्वार पर पहुंच जाती है। दोस्तों करीब करीब 120 बाराती थे और उन्हीं बारातियों में से उजड़ टाइप के जो लोग थे, जो कि लड़के के दोस्त थे, यानी कि जो दूल्हे के दोस्त थे। दोस्तों इन्हीं में से एक लड़का होता है जिसका नाम रमेश होता है। दोस्तों उसकी खुद की स्कॉर्पियो गाड़ी होती है और उसी गाड़ी को दूल्हे के लिए यानी कि अंकित के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी खुद रमेश चलाता है। दोस्तों को जब अगवानी के बाद सारे बारातियों को फूल माला से स्वागत किया जाता है, गाड़ी लड़की के घर पर पहुंचती है तो वहां से जो उसकी दुल्हन की छोटी बहन होती है दीक्षा, जिसकी उम्र 18 साल होती है, अपनी कुछ सहेलियों के साथ चहकते हुए वह अपने जीजू के पास आती है, कार के पास आती है। और उनको आता देख दोस्तों जो रमेश होता है थोड़ा शीशे को डाउन कर देता है और चहकते हुए दीक्षा अपने जीजू से बोलती है, अंकित से बोलती है कि नमस्ते जीजू। उसके बोलने से पहले जो रमेश होता है ड्राइविंग सीट पर वह बोलता है, हाँ नमस्ते नमस्ते। तो बोलती है आपसे नहीं कर रहे हैं, नमस्ते नमस्ते कर रहे हो, हम अपने जीजू से कर रहे हैं। तो रमेश बोलता है कि मैं भी तुम्हारा जीजू ही हूँ, मैं कौन सा तुम्हारा फूफा लगता हूँ। दोस्तों वो बोलता है भाई इनको मेरा परिचय दे, यार बता इनको, या तू भी मुझे ड्राइवर समझ रहा है। दोस्तों अंकित हंसने लगता है, बोलता है दीक्षा ये मेरा दोस्त है, ड्राइवर मत समझना इसको, मेरा दोस्त है। रमेश और ये जो तीनों मेरे पीछे बैठे हैं ये भी मेरे दोस्त हैं, इनको भी भाई तुम जीजू ही बोलना, नहीं तो ये साले बुरा मान जाएंगे। अब दोस्तों उसके आगे जो दीक्षा होती है वह कहती है, अच्छा तभी ज्यादा बोल रहे हो, आओ अभी स्टेज पर बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों उसके बाद जयमाल होता है, वहां भी थोड़ी नोक झोंक होती है और बगल में ही डांस फ्लोर था, उस पर कुछ देर तक डांस होता है, मस्ती होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से दीक्षा डांस करती है। रमेश भी अपना डांस परफॉर्म करता है। ये हुआ कि अब जयमाल हो गया तो उसके बाद शादी के बीच में खाना खा लिया जाए। दोस्तों फिर से एक बार बारातियों के बीच में ले जाकर अंकित और रमेश को छोड़ देता है, क्योंकि वहां का रिवाज यह था कि शादी होने के बाद ही दूल्हा खाना खाएगा। तो उसके दोस्तों ने कहा कि यार चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। अब दोस्तों वो लोग गए खाना खाने के लिए। जयमाल के बाद खाना शुरू ही हुआ था, वहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो दोस्तों जो अंकित के दोस्त थे जाते हुए किसी तरीके से एक प्लेट खाना लेकर वहां से निकलते हैं। अब दोस्तों वो लोग खाना लेकर सामने से आते हैं, तभी उनके सामने जो दीक्षा होती है वह दिखाई देती है। साथ में उसकी 2 सहेलियां रहती हैं और 2 लेडीज रहती हैं जो बुजुर्ग रहते हैं। अब दोस्तों दीक्षा को देखकर रमेश मुस्कुरा देता है और उसे अपना खाना ऑफर करता है कि खाओगी, इशारों इशारों में बोलता है। तो दीक्षा भी कहती है कि हाँ लाओ यार, क्यों नहीं खाएंगे। अब दोस्तों ले जा करके उसको अपना खाना दे देता है। खाना लेने के साथ ही जो दीक्षा होती है वह बोलती है कि ये मेरी मौसी है, ये मेरी बुआ है, प्लीज इनके लिए भी खाना ला देते तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है और हम इनको लाए हैं खाना खिलाने के लिए, तो हम उसमें जा नहीं सकते, अगर तुम ये काम कर दो प्लीज। अब दोस्तों लड़की अगर प्लीज कह देती है तो आदमी अपना कलेजा निकाल के रख देता है। वो तो फिर भी बना बनाया खाना ला के देना था। रमेश कहता है कोई बात नहीं, आप लोग चलो। वो लोग वहां से चली और वो जो गोल मेज था उसके तरफ कुर्सी अरेंज करता है, बोलता है आप लोग बैठो मैं लाता हूँ। अब दोस्तों सारे लोग जाते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। रमेश उनके लिए एक एक करके प्लेट में खाना ला करके उन लोगों को देता है।
अब उसके जो बाकी दोस्त थे अपना खाना खा रहे थे, मज़ा ले रहे थे, उससे कह रहे थे कि तू बाराती है कि वेटर है। तो कोई कह रहा था भैया इसका तो यही हाल है, जहाँ लड़की देखता है वहाँ पर ये ऐसा ही करने लगता है, वहाँ पर लौटने लगता है। और आज समझो तो इसका कांड हो ही गया। अब दोस्तों क्या करता है कि ला ला के खाना देता रहता है। खाने में जितनी वैरायटी बनी हुई होती है वह ला ला करके एक एक टेबल पर रख देता है। अब दोस्तों इतने में जो दीक्षा होती है उसकी मौसी जो होती है वह दीक्षा से पूछती है ये कौन लड़का है, किसका लड़का है? मैं तो यहाँ पर 2-3 दिन से हूँ मगर मैंने इसको यहाँ पर नहीं देखा, कौन है? तो दीक्षा कहती है मौसी ये बाराती है। तो बोलती है बाराती है, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई खाना मांगने की इस तरीके से, बेचारे को परेशान कर रही है। फिर वो पानी लेके आता है तो उसकी मौसी कहती है माफ करना, हमको पता नहीं था कि आप बाराती हो। अब बेटा एक काम करो, आपने बहुत मेहनत कर दी है, अब तुम जाओ अपना भी खाना लेकर के आओ और यहीं पर बैठकर हम लोगों के साथ खाना खा लो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो रमेश कहता है कि ठीक है। दोस्तों वो जाता है अपना खाना लेता है, उसके बाद जैसे ही आके रखता है वहां पर तैसे ही अंकित का फोन आ जाता है। अंकित कहता है अरे यार कहाँ हो तुम लोग? तो रमेश बोलता है बस खाना ही खा रहे थे। तो अंकित कहता है अरे यार जल्दी आओ, कब से तुम लोग खा रहे हो, मंडप में बुलाया जा रहा है शादी के लिए, आओ गाड़ी लेकर के चलना है। अब दोस्तों वहां से तुरंत जो है वह खाना टेबल पर रख देता है और रमेश वहां से उन लोगों को बोलता है कि शादी के लिए बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। दोस्तों अंकित को गाड़ी में बिठा करके वह ला करके मंडप में छोड़ देता है। वहां से 200 मीटर की दूरी पर ही बारात टिकी हुई थी, ला के छोड़ता है और उसके बाद गाड़ी को भी 100 मीटर की दूरी पर एक जगह सेफ समझकर खड़ा कर देता है। उसके बाद दीक्षा आती है, सब लोग खाना खा कर आते हैं। दीक्षा की बहन जो दुल्हन होती है शालिनी वो भी बैठती है और भी कुछ लोग बैठते हैं। ठंड का महीना था, घना कोहरा था, ज्यादातर लोग सो गए थे। अब घराती की तरफ से बस वही दुल्हन की सहेलियां, एक आध बुजुर्ग लोग और बाराती की तरफ से यही अंकित और यही सब 2-4 लोग बैठे थे। दोस्तों उधर दीक्षा बैठती है और उसके जस्ट सामने इधर रमेश बैठता है। तो दीक्षा उसको देखकर अफसोस करती है, बोलती है कि आपने खाना क्यों नहीं खाया? तो बोलता है कोई बात नहीं यार, चलता है। फिर वो बोलती है अच्छा मैं कुछ लाऊं खा लो? तो बोलता है नहीं यार कोई बात नहीं, परेशान मत हो। फिर दीक्षा बोलती है कि मैं काफी बना के ले आऊं, पी लो। बोलता है तुम परेशान मत हो, बस बैठी रहो जहां पर बैठी हो। लेकिन दोस्तों दीक्षा का मन मान ही नहीं रहा था, उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि इसने हम लोगों को खाना खिलाया और मेरी वजह से ये खाना नहीं खा पाया। दोस्तों वह गई और काफी बनाई, घर में वहां से लेके आई और एक गिलास सबसे पहले उसने एक कप रमेश को दिया, उसके बाद जो भी लोग बैठे थे सबको दिया और खुद अपना एक कप लेकर जा करके वहीं पर बैठ गई जहां पर बैठी थी उसके सामने। दोस्तों उसके बाद वह इशारा करके उसको बताती है कि गिलास के नीचे देखो। अब दोस्तों रमेश देखता है तो देखता ही रह जाता है, उसमें उसने अपना नंबर लिख रखा था। दोस्तों वह तुरंत दीक्षा का नंबर मोबाइल में सेव करता है। उसके बाद वह व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू हो जाती है। हाय हेलो बहुत सारी बातें बोलता है, बड़ी क्यूट लग रही हो, बहुत ही अच्छी लग रही हो, बहुत ही हॉट लग रही हो। उधर से भी वह मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब देती है और किसी को भी नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। इतने में दोस्तों मैसेज करता है कि बड़ी हॉट लग रही हो। तो बोलती है क्या हॉट? यार इतनी ठंडी लग रही है, इतना ठंड लग रहा है कि जीना हराम हो रहा है, बैठना मुश्किल हो रहा है। फिर ये मैसेज करता है अच्छा एक जगह चलो, अभी 10 मिनट में तुमको पसीने होने लगेंगे। तो बोलती है कहाँ? तो बोलता है मेरी गाड़ी में चलो। तो दीक्षा ने मुस्कुरा के मैसेज किया दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, ज्यादा होशियार बन रहे हो? तो बोलता है नहीं यार गलत मत समझो, मैं जाके गाड़ी में ब्लोअर चला दूंगा। दोस्तों जैसे गाड़ी में एसी चलती है वैसे गर्म होने के लिए ब्लोअर लगा होता है, उसमें 10 से 15 मिनट में गाड़ी एकदम हीट हो जाती है, कितनी भी सर्दी हो। तो बोलता है चलो 15 मिनट चला दूंगा, सर्दी दूर हो जाएगी, उसके बाद चली आना। तो अब उसे डर लग रहा था लेकिन उसको ठंड भी लग रही थी और साथ में उसके मन में कुछ हो रहा था। तो बोलते हैं ठीक है आप चलो गाड़ी चालू करो, अभी मैं आती हूँ। दोस्तों अपने दोस्तों से बोल के जाता है कि मैं भी 15 मिनट में आ रहा हूँ, यार 10-15 मिनट में तुम लोग जरा इधर देखना। दोस्तों चुपके से चला जाता है, उधर अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और इधर जो दीक्षा होती है वह अपनी एक सहेली से बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, चलेगी मेरे साथ? तो उसकी सहेली बोलती है नहीं भाई मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जा रही। तो बोली अच्छा ठीक है, तू तू देखती रहना यहाँ का, अगर कुछ जरूरत पड़ेगी, अगर मेरी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर देना।
अब दोस्तों उधर गाड़ी में रमेश पहले से ही बैठा होता है और दीक्षा भी आके बैठ जाती है। दोस्तों उसमें घुसते ही इतनी गर्म हो चुकी थी गाड़ी कि मजा आ जाता है। लेकिन दीक्षा जैसे ही उसमें बैठती है रमेश उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है आई लव यू। दीक्षा भी बोलती है आई लव यू टू, लेकिन आप दूर ही रहो प्लीज। बोलता है क्यों, क्या हुआ? बोलती है कुछ नहीं यार, शादी का टाइम है, कोई देख लिया तो गजब हो जाएगा। मेरा नंबर तो आपके पास है ही, कॉल करना यार, बाद में बातें करेंगे। बस 5 से 10 मिनट बैठने दो, फिर यहाँ से चलते हैं। दोस्तों 2 लोग बैठे थे, ये भी पता नहीं था कि आज के बाद फिर मुलाकात होगी कि नहीं होगी। तो उस पल को जो है दीक्षा और रमेश दोनों अच्छे तरीके से जी लेना चाहते थे। दोनों जैसे ही नज़दीक जाते हैं तभी उनको याद आता है कि नहीं यार, वह कहती है कि मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, बाद में बात करेंगे। दोस्तों वो दोनों 15 मिनट बीत गए। बस ये हुआ कि अब चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई है और वहाँ पर लोगों को ढूंढा जा रहा होगा। अब दोस्तों इस तरीके से कोई घटना ना हो सके, इसलिए जो घराती की तरफ से, जो गांव की तरफ से कुछ लड़के होते हैं वो चौकन्ना रहते हैं। अब जब वहाँ पर आते हैं देखते हैं न दीक्षा है न ही रमेश है। दोस्तों उसको डाउट होने लगता है, तो 5-6 लोग इकट्ठा हो जाते हैं जाने कहाँ से। उसके बाद लाठी डंडा लेकर जाते हैं कार के पास, कार को घेर लेते हैं। अब दोस्तों दीक्षा और रमेश दोनों उतरने ही वाले थे, तभी देखते हैं इतने लोग आ गए हैं। दोनों घबरा जाते हैं और दीक्षा डर जाती है, बोलती कहाँ से आ गए ये लोग। तो बोलती है यार अब तो बहुत मारेंगे ये लोग, कुछ सुनेंगे नहीं, एक काम करो मैं उतर जाती हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ गाड़ी लेकर, और या फिर मुझे ही लेकर निकल जाओ किसी थाने में, किसी थाने में चलो वरना बहुत ही हंगामा होने वाला है। वो बोलता है यार घबराओ नहीं, मैंने कुछ किया नहीं है, फिर किस बात के लिए डरूं। दोस्तों जो रमेश होता है वह अपने दोस्तों को तुरंत कॉल करता है कि यार यहाँ पर आओ, जल्दी से गाड़ी के पास आओ, ऐसी ऐसी बात हो गई है। दोस्तों वो लोग भागे भागे आते हैं बारात में। भाई गांव के लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए होंगे तो क्या होगा, इसके लिए बारातियों को भी जगा के लाता है। कुछ लोग जो सोए हुए थे सारे लोग आते हैं, गाड़ी को घेर लेते हैं। अब यहाँ पर जोरदार हंगामा शुरू हो जाता है। दोस्तों दीक्षा कहती है थोड़ा सा शीशा डाउन करो, मैं बात करती हूँ। दोस्तों शीशा डाउन करती है तो अपने गांव वालों से बोलती है कि भैया क्या बात है, क्यों यहाँ पर आए हो? तो बोलते हैं तू नीचे उतर, अभी हम बताते हैं इसको। दोस्तों एक जो है लाठी डाल देता है शीशे के अंदर, उसको कोंचने का प्रयास करता है। अब दोस्तों इतने में उसका साइड मिरर तोड़ देता है, डंडे से मारकर। काफी हंगामा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे सारे लोग जुट जाते हैं। लड़की के जो पिताजी होते हैं, दीक्षा के जो पिताजी होते हैं, वह आते हैं। उनको देखकर वो दरवाजा खोलते हैं और रो रो कर उसका बुरा हाल था। कहती है पापा हम तो बस सेंकने के लिए आए थे, थोड़ा सा ठंड लग रही थी, ये लोग गलत समझ रहे हैं। और इस तरीके से दोस्तों वह उसके पिताजी रमेश को कहते हैं कि तुम पहले गाड़ी से उतरो फिर बताते हैं। दोस्तों रमेश के साइड में सारे लोग उसको घेर लेते हैं। कहती है पापा हम तो बस सेंकने के लिए आए थे, थोड़ा सा ठंड लग रही थी, ये लोग गलत समझ रहे हैं। और इस तरीके से दोस्तों वह उसके पिताजी लड़के को कहते हैं कि रमेश को कहते हैं कि तुम पहले गाड़ी से उतरो फिर बताते हैं। दोस्तों रमेश के साइड में सारे लोग उसको घेर लेते हैं। उसके दोस्त लोग, बाराती लोग इधर दीक्षा के साइड इस दरवाजे की तरफ, ये लोग जैसे ही रमेश को उतारा जाता है दोस्तों 2-3 लोग उस पर टूट पड़ते हैं, 2-4 हाथ उसको लगा भी देते हैं। सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि एक काम करो, पहले चलो वहां मंडप में जहां कुछ रोशनी हो, मारो मारो मारो। बारातियों के कैरेक्टर पर सवाल उठने लगते हैं कि सारे बाराती ऐसे ही हैं, जब से हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग जब से आए हैं इनकी नज़र बस लड़कियों पर ही है। इस तरीके से रमेश जो होता है बोलता है भाई अगर मैंने कोई अपराध किया है, मैंने कुछ गलत किया है तो आप लोग पुलिस को बुला सकते हो, और कानून मैं भी जानता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, वकालत करता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप लोग बिना मतलब के ही अपनी बहन बेटी की इज्जत उछाल रहे हो। तो उसमें से एक ने कहा और तू क्या मेरी इज्जत बना रहा है क्या? इस तरीके से मैं जब से देख रहा हूँ तेरी हरकत जब से तू आया है। अब उसके दोस्त भी उसको कहने लगे यार तू मुझे कि यार बता तुझे आज ही का दिन मिला था ये सब करने के लिए, और तू है ही ऐसा, तेरी वजह से सबको गाली मिल रही है, बता। इस तरीके से उसे गुस्सा आ जाता है। धीरे से कहता है कि साले ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, सबकी मैं पोल पट्टी खोलने वाला हूँ, वरना मेरा सपोर्ट करो। यार मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया है, बस ऐसी ऐसी बात है, तुम लोग तो यार मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। अब सारे दोस्त लोग कहते हैं कि अरे यार इससे बात ही करना बेकार है,
दोस्तों अंकित जो है उसे अपने पास बुलाता है, बोलता है क्या हुआ, तो बोलता है यार ऐसी ऐसी बात है, कुछ नहीं हुआ है और बस ऐसे ही हम लोग गए थे। अंकित बोलता है कोई बात नहीं, मैं सबको समझाता हूँ। उसके पिताजी और सारे लोग समझाते हैं। अब दीक्षा की तरफ से उसकी सहेलियां, अब घर की जो सारी लेडीज होती हैं वो भी आ जाती हैं और दीक्षा सबको रो रो कर सफाई दे रही थी। उसकी बुआ आ जाती है, उसकी मौसी भी आ जाती है। दोस्तों वो सो गई थी, वह कहते हैं कि हाँ हाँ वो लड़का तो अच्छा है, हम लोगों को खाना वाना खिलाया, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो देखा ही है। दोस्तों जो बात थी वह हकीकत थी, वो तो लोगों ने देखा ही था। फिलहाल दोस्तों काफी ड्रामा हुआ, काफी ड्रामे के बाद मामला शांत हुआ। 1 घंटे के बाद फिर जाके शालिनी और अंकित की फिर से पंडित जी मंत्रोच्चारण शुरू करते हैं, शादी होती है। अब दोस्तों दीक्षा और रमेश में तो प्यार उसी वक्त हो गया था जिस वक्त रमेश लाला के उन लोगों को खाना खिला रहा था। लेकिन इस घटना के बाद उन लोगों का प्यार और मजबूत हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद जो अंकित होता है, जिसकी वहां पर ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, वह बीच में पड़ता है। दीक्षा और रमेश के परिवार वालों को एक साथ में लाता है, दोनों की शादी तय कराता है। दोस्तों 22 जनवरी 2023 का दिन था जब शालिनी और अंकित की शादी हुई थी। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि वह 22 जनवरी 2024 को होता है, लेकिन दोस्तों वह 22 जनवरी 2023 का दिन था। अब जब अंकित और शालिनी की शादी हुई थी, उससे ठीक 1 साल बाद वही दिन रखा गया उस लम्हे को यादगार बनाने के लिए, 22 जनवरी 2024। और दीक्षा के घर पर रमेश जो है बारात लेकर जाता है। वही स्कॉर्पियो गाड़ी रहती है और वही ड्राइविंग सीट पर अब की बार रमेश की जगह वही अंकित होता है। तो इस तरीके से वही मौसम, वही कोहरा, वही ठंड और वही मंडप, उसमें जो है दोनों की शादी हो रही थी। तभी दीक्षा जो बोलती है, कहती है कि बड़ी ठंड लग रही है। तो जो रमेश होता है बोलता है अगर ठंड लग रही है तो चलो गाड़ी खड़ी है, कुछ देर उसमें चलो ब्लोअर चालू कर देता हूँ, सेक लो। दोस्तों सारे समझ जाते हैं, सारे हंसने लगते हैं। तो दोस्तों बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे ये कहानी लगी। मैंने सोचा आप लोगों को ये कहानी सुनाना चाहिए। तो ये रही दीक्षा और रमेश की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।